देखिए, मैंने सुना है कि पाकिस्तान में अगर आप सियासत तलक वास्ता है तो वो बंदा एक नंबर नहीं है। ये क्या मिथ चल रही है कि क्या है? सियासत वैसे एक यानी कि शरीफों का काम तो नहीं है। हाँ, शरीफों का काम तो आप कह सकते हैं नहीं है। वीरक की आज लॉजिस्टिक कंपनी है, वीरक की आज कार्स टेक्सटाइल मिल्स है। क्या ये सब सियासत की वजह से? सियासत तो अभी देखें शुरू होनी है ना। अभी तो मैं उम्मीदवार हूँ PMLN का। 2.5 करोड़ की आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। माशाल्लाह प्रॉपर्टी पाकिस्तान में इतनी है, टेक्सटाइल मिल्स बना ली, पेप्सी के वेंडर बन चुके हैं, ARC लॉजिस्टिक्स के जो CEO बन चुके हैं। ये उम्मीदवार पे है। तो मैं इसको समझता हूँ कि जब आप कोई इलेक्शन जीत जाएंगे तो उसके बाद तो जनाब आप तो मलक रियाज बन जाएंगे। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। देखें, मलक रियाज हर कोई बंदा बन सकता है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सियासत से कनेक्शन रहना वो बड़ी बात नहीं, वो कोई भी कर सकता है। क्या मैं इसको समझ सकता हूँ कि आपकी जो जितनी भी तरक्की है, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और दे, आपकी जितनी भी तरक्की है सियासत की वजह से नहीं है, ये किसी एक स्पेसिफिक पार्टी से जुड़ने का आपको फायदा हो। सुनने में आ रहा है कि वीरक कादियानी है। सुनने में आ रहा है? मुझे सुनने में आया, बल्कि मेरे पास है। तो आप बताए ना, आपको कहाँ से पता चला? ये वैसे आपको बात कहाँ से पता चली? ये मैं पॉडकास्ट के बाद पूछूंगा। वीरक को गाड़ियों का इंजन, सस्पेंशन और जो चेसी है उसका एक्सपीरियंस है। हाँ, दुबई का भी है, पाकिस्तान का भी है। डोगर साहब को किस चीज़ का एक्सपीरियंस? डोगर साहब का एक्सपीरियंस भी बहुत जालिम है। मैं कहता हूँ कि आप वो ना जमन कुंडरी गाड़ी के आगे रख देते हैं आपके। पाकिस्तान में किसी थाने में एक दरखास्त भी हुई होगी ना उस गाड़ी के खिलाफ, तो उनके लड़के वो भी निकाल के आगे रखते हैं कि फलां थाने में इसकी दरखास्त है। जो कि आप जब गाड़ी खरीदते हैं कहाँ चेक करवाते हैं सारा लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, लाइफ ऑफ DSP के साथ मैं हूं मोहम्मद वकास। दुबई से लाहौर तक का सफर एक ऐसे शख्स के लिए जिसका मैंने पीछा नहीं छोड़ना था, क्योंकि वो दुबई छोड़ के आए थे। किस रीजन की वजह से छोड़ के आए थे? इतना अच्छा बिजनेस मेरे साथ भी कर रहे थे। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अहमद वीरक, आपने भी नाम सुना होगा। मेरे बहुत से जो क्लाइंट्स हैं वो अभी तक इस बंदे की तलाश में हैं। क्यों तलाश में है? क्योंकि जो कीड़ा है इनमें, ऑक्शन का जो कीड़ा है इनमें, मोटर्स का, ये जो बंदा मैकेनिकों से भी ऊपर है, वो ये अहमद वीरक है। तो इसलिए आज इनके साथ डायरेक्ट मैं करने आया हूँ पॉडकास्ट। अहमद वीरक किसी की तारुफ के मोहताज नहीं है, जो पाकिस्तान में इनका अच्छा भला नाम है। जैसा कि ARC लॉजिस्टिक्स इनके CEO भी हैं, और दूसरा कार्स टेक्सटाइल मिल्स इसके भी ओनर्स हैं। तो उसके अलावा इनका पेप्सी के साथ जो वेंडर का सिस्टम है वो भी चल रहा है। तो ये सारे बिजनेस के वीरक साहब हैं इधर। तो चलें बात करते हैं। पाकिस्तान में बहुत से बिजनेस के अलावा इनका जो पॉलिटिशियन कैरियर है उससे भी बात करेंगे। इनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ कनेक्शन है और क्या क्या एक्टिविटीज हैं सियासत के लिहाज से। तो वीरक साहब से आज सारी चीजें पूछी। अस्सलाम वालेकुम वीरक साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप सुनाए थे? बड़ी देर बाद आपको नजर किया, किधर गायब थे? बस देख लें, आपने ढूंढे ली। वीरक साहब, तारुफ तो मैंने करवा दिया हुआ है। सवाल पे आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। दुबई में इतनी एक्टिविटीज थी आपकी मोटर्स के हिसाब से, जो दूसरे बिजनेसेस जो चल रहे थे, इवन कि मेरी प्रॉपर्टी के साथ, रियल एस्टेट के साथ, ये सारी चीजें चल रही थी। एकदम से वीरक किधर गया? अच्छा, यानी कि बिजनेस क्यों छोड़ा? दुबई क्यों छोड़ा? मैं तो ये बोलूंगा दुबई में विकास भाई विद इन 1 मंथ के अंदर सेट हो गया था। आपके सामने था सारा कुछ। आपको भी कारोबार करवाए और आपको एक गाड़ी भी अच्छी से लेके दी थी। लेकिन दुबई में ना मैं तकरीबन 15,000 दिरहम कमाता था, तो मेरा इतना तो जाती खर्चा हो जाता। इससे ज्यादा पैसे तो मैं पाकिस्तान में कमा लेता था। तो क्योंकि मैं पाकिस्तान में ऑलरेडी सेट था, तो इसलिए फिर दुबई को मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन दुबई में अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। दुबई में बड़ा अच्छा काम है। मैं कहता हूँ कि वीरक साहब के जहाँ लोग दुबई में रह के अगर आप पाकिस्तान को कंपेयर करें, आप जैसा बंदा वहाँ पे मिलियंस ऑफ दिरहम कमा सकता है। और गाड़ियों का ना सिर्फ आपको पहचान थी कि आपने ऑक्शन से गाड़ी उठानी है, और बड़ा ही मिनिमम जो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट है वो आपने करवा के और उसको अच्छे दामों दुबई मार्केट में आपने सेल कर देना। इसी चीज़ों में जो आज के वहाँ पे टिकटॉकर मैं उनको कह लूँ, या वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ से आप छोड़ के गए थे वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, और आप यकीन करें लाखों दिरहम अभी वो कमा रहे हैं वहाँ। अगर पाकिस्तान में कंपेयर करेंगे तो वो मेरा ख्याल से करोड़ों में बन जाते हैं। यार, आपको याद होगा पुरानी गाड़ी को हमने एक डिस्कस किया था कि पुरानी गाड़ी हम लोग जो है ना, जो दुबई का मिडिल क्लास तबका है, जो एक जॉब करता है 5 से 10,000 दिरहम सैलरी वाला, उसके लिए हमने डिस्कस किया था। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हम इस बिजनेस को बढ़ाएंगे और हमारा $100 मिलियन तक जो है ना वो प्लान था इसको लेके जाने का। लेकिन बस दुबई में क्योंकि एक तो बिजनेस तो बहुत अच्छा था, मेरा सेट भी हो गया था और मुझे काफी चीजें समझ भी आ गई थी। लेकिन मुझे क्योंकि पाकिस्तान का बिजनेस मेरा बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था उसकी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है एक नाम बनाया, फिर मुझे एक वो सियासत का जो बड़ा शौक, तो वो उसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। मैं पाकिस्तान में आऊँ, किसी का भी इंटरव्यू करूँ और
और उसमें सियासत ना आए, ये नहीं हो सकता। आप भी सियासत को बीच में ले आए। चलें अब इस पे बात करते हैं। देखिए मैंने सुना है कि पाकिस्तान में अगर आप सियासत तलक वास्ता है तो वो बंदा एक नंबर नहीं है। ये क्या मिथ चल रही है कि क्या है? सियासत वैसे एक यानी कि शरीफों का काम तो नहीं है। हाँ, शरीफों का काम तो आप कह सकते हैं नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन ये है कि जो बंदे ने सही रहना है उसने ठीक ही रहना है। कहावत है ना, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, तो ऐसा नहीं है, वो आपको लगता है। वीरक की आज लॉजिस्टिक कंपनी है, वीरक की आज काज टेक्सटाइल मिल्स है, क्या ये सब सियासत की वजह से? नहीं, सियासत तो अभी देखें शुरू होनी है ना। अभी तो मैं उम्मीदवार हूँ PMLN का जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो है वो MPA के इलेक्शन का उम्मीदवार हूँ। भाई 2.5 करोड़ की आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, माशाल्लाह प्रॉपर्टी पाकिस्तान में इतनी है, टेक्सटाइल मिल्स बना ली, पेप्सी के वेंडर बन चुके हैं, ARC लॉजिस्टिक्स के जो CEO बन चुके हैं, ये उम्मीदवार पे है। तो मैं इसको समझता हूँ कि जब आप कोई इलेक्शन जीत जाएंगे तो उसके बाद तो जनाब आप तो मलक रियाज बन जाएंगे। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। देखें, मलक रियाज हर कोई बंदा बन सकता है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। पैसे जो है ना वो किस्मत में भी होते हैं और साथ में आपकी स्ट्रगल होती है। जो सियासत से वाबस्तगी है ना वो ऐसे नहीं है, वो एक मोहब्बत है। सियासत से कनेक्शन रहना वो बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। क्या मैं इसको समझ सकता हूँ कि आपकी जो जितनी भी तरक्की है माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और दे, आपकी जितनी भी तरक्की है सियासत की वजह से नहीं है, ये किसी एक स्पेसिफिक पार्टी से जुड़ने का आपको फायदा हुआ है? नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सोचे ही ना तो बेहतर है। उसकी रीजन है कि सियासत के साथ नहीं। मैं जब दुबई आया था 1 महीने, जब मेरा एमिरेट्स ID भी नहीं आया था, तब मैं आपको याद है कि मैंने आपको बताया था मैंने 15,000 दिरहम 1 महीने में कमा लिया था विदाउट एमिरेट्स ID। तो ये जो है ना ये बंदे की कुछ लक होती है। और आपको पता है कि मैं बड़ा एक मेहनती आदमी हूँ, तो किसी भी काम में डलूँ तो उसको पूरा करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सियासत की वजह से मुझे को बूस्ट मिलेगा। तो अल्लाह का शुक्र है आज भी आपको तो शायद आपने एक गाड़ी का नाम लिया, गाड़ियाँ तो और भी है मेरे पास। तो अभी सारा कुछ आपको शो करवा देंगे, तो आप क्यों मुझे जो है ना वो पाकिस्तान के पीछे FBR पढ़वाएंगे। तो इसलिए यही है कि सियासत से नहीं, सियासत एक चैप्टर अलग है। उसमें यह कि अवाम की खिदमत का प्रोग्राम है, खिदमत करेंगे जो पहले अभी भी करते आ रहे हैं, सियासत में नहीं भी हैं, वो भी अवाम की अल्लाह का शुक्र है बड़ी खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी अवाम के दावे करते हैं कि हम अवाम की खिदमत करेंगे, अवाम जो कि तुम वहाँ पे खड़ी हुई है और लीडर्स कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। अब मैं किसकी खिदमत समझूंगी, ये लीडर्स की खिदमत हो रही है कि अवाम की खिदमत हो रही है? देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि आप अपनी जगह पे ठीक सोच रहे होंगे, लेकिन कुछ कह सकते हैं सियासत के अंदर लोग इस तरह के हैं जो सिर्फ तभी वोट मांगने जाते हैं जब वो इलेक्शन होते हैं, लेकिन अवाम के साथ उनकी कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन मेरा सिनेरियो कुछ और है। मैं अवाम की खिदमत अभी भी कर रहा हूँ, खाली एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर नहीं कर रहा हूँ। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आया है, उससे पहले भी हमारी एक चैरिटी का थोड़ा सिस्टम चलता है, तो उससे पहले भी हम लोग ये सारा सिस्टम चलाते रहे हैं। खास भाई अभी से शुरू नहीं किया, आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सुनने में आ रहा है कि वीरक कादियानी है। सुनने में आ रहा है? मुझे सुनने में आया, बल्कि मेरे पास है। तो आप बताए ना, आपको कहाँ से पता चला? सर मैं अगर आपसे कोई सवाल कर रहा हूँ तो मेरे पास वो रिपोर्ट आ रही है ना, तो इस हिसाब से सारा डाटा मुझे इकट्ठा किया हुआ मैंने, तभी आपके सामने बैठा हूँ मैं। वकास भाई अब मैं बड़ा सेंसिटिव सवाल पूछ लिया, लेकिन ये मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपने पूछ लिया तो क्योंकि जारी बात है आप पॉडकास्ट जो है वो ऐसे ही चला देते हैं, उसमें कटिंग शटिंग करते नहीं है, तो आपने इसको ऐसे भी चला देना। जवाब ना दिया तो तब भी गैर मुनासिब है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। अच्छा। और 2014 में मैंने इस्लाम कबूल किया था। मेरा बैकग्राउंड अभी भी कादियानी है सारा। अच्छा। लेकिन ये है कि मेरी फैमिली ने इस्लाम कबूल कर लिया था और मैंने भी इस्लाम कबूल किया था 2014 में। अच्छा। ये वैसे आपको बात कहाँ से पता चली है, मैं पॉडकास्ट के बाद पूछूंगा। आप बड़ी डीपली इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि जो चैरिटी और ये वो सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, तो आपको कहीं से फंडिंग हो रही और मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ शायद कादियानी ग्रुप की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ जो है ना वो बिजनेस की वजह से है। अच्छा। ये बिजनेस चला रहा हूँ, बहुत सारे बिजनेस ऐसे है। अभी एक वो डेनिम का मेरा बिजनेस है, जीन्स की पैंट होती है, तो उसका होलसेल की जो है ना मेरा एक बिजनेस है, वो मैंने आपको शो ही नहीं करवाया। तो ऐसे बहुत सारे जो बिजनेस है ना, मैं बल्कि आपकी ऑडियंस को भी मशवरा देना चाहूँगा, कोई भी बिजनेस शुरू करें उसमें 5% 10% अल्लाह ताला को पार्टनर बनाए। तो ये जो चैरिटी है ना, ये वो पार्टनर बनने की वजह से आगे सिस्टम जा रहा है, ठीक है। और वो हर महीने बहुत सारे ख़वातीन हैं, बहुत सारी बेवा होते हैं जिनकी तरफ जो है ना सारा कुछ ये जाता है, हर महीने ही जाता है, और उनके प्रॉपर एक राशन कार्ड बने हुए हैं। तो ये जो है ना, ये आप जो कह रहे हैं चाहे कादियानी की तरफ से, तो मुझे 1 रुपये की उम्मीद भी नहीं है और ना मैं उम्मीद रखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे याद है कि जब कादियानी जमात मैंने छोड़ी थी तो मुझे बड़ी सारी ऑफर थी, क्योंकि हम ये जो मज़हियों का मौजूदा खलीफा है ना मिर्ज़ा मसरूर, जो लंदन में बैठा हुआ है, आपकी बहुत सारी ऑडियंस जानती होंगी। तो हाँ, मेरी वालदा उनकी भतीजी है। ये बेसिकली मैंने मामू ने इस्लाम कबूल किया था 2012 में,
हैं, ठीक है। वो इस टाइम खतवे नबूवत के राब्ता सेक्रेटरी हैं, शमसुद्दीन उनका नाम है, उनका भी यूट्यूब चैनल है, आप लोग देख सकते हैं विजिट करके। तो आपने पूछा तो चलो मैं आपको ये डिटेल में ये बता सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कादियानी जमात छोड़ दी है, और मिर्ज़ा कादियानी जो इनका खलीफा है और जो उनको जिसको नबी मानते हैं, वो एक, मैं उसको ये कहूँगा, वो एक शॉर्ट टेम्पर मेमोरी लॉस आदमी था और मेंटली कह लें, ठीक है, अक्ल उक्ल उसको नहीं थी, लेकिन बस उसे नबूवत का जो है दावा कर दिया, मैं तो नहीं उसको मानता। तो जो भी ऑडियंस आप कैमरे में देख के बता दें भाई ये मैं आप सही मुस्लिम है कादियानी जो आपको समझ रहे हैं, कुछ ऐसा है यार जो लोग कादियानी समझ रहे हैं ना, अपनी सोच उनकी सोचना राइट है वकास साहब, लेकिन ये क्यों समझते हैं? मैं देखिए लोग अवाम तो फिर आपको पता है कहाँ से पता चला है या कुछ ऐसा कोई लिंक हुआ है? असल में मुझे ना कादियानी जब था ना तब इतनी प्रॉब्लम नहीं थी वकास साहब, ये प्रॉब्लम मुझे अब ज्यादा वैसे आना शुरू हो गई है। पहले नहीं लोग इतना सवाल पूछते थे, जब मैंने इस्लाम कबूल किया उसके बाद लोगों ने ज्यादा सवाल पूछे हैं। अच्छा। हाँ, असल में ये ऐसी चीज़ है, ये ना एक स्टैंप है आपके जो लग जाती है पैदा होने के बाद, और वो चलती रहती है साथ साथ। इसके मतलब मुझे बड़े सारे लोगों को अभी भी बताना पड़ता है, कहना पड़ता है। अब तो मैंने एक सिस्टम रख लिया, मेरी जिसके साथ भी नया तल्लुक बनता है ना, उसको मैं पहले ही बता देता हूँ कि यार मैं पहले कादियानी था और इस्लाम कबूल किया। लोग बड़े अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जो है ना कादियानी जमात को खैर बात कह दिया है और मिर्ज़ा कादियानी पे लानत बेच के जो है ना इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें विरक साहब, ये तो हो गया, एंड थैंक यू सो मच। मैंने आपसे पर्सनल सवाल किया और आपने उसका नहीं पूछो, आज तो चूदेड़ है ना, आयो विरक साहब ने, कोई गल नहीं। विरक साहब मुझे बताएं कि मेरा पहला सवाल जूं का तुम वहीं का वहीं खड़ा, क्या आपने दुबई परमानेंट छोड़ दिया हुआ है कि अभी कुछ माइंड है आप? नहीं, दुबई में इन फ्यूचर प्लान मेरे है, और आपको पता होगा मैंने कभी भी इंस्टॉलमेंट पे एक प्रॉपर्टी उठाई हुई है, वो डैन्यूब की, शायद आपको मैंने डिस्कस किया था। तो वो 1 BHK अपार्टमेंट है, तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी जा रही है, अभी मेरे ख्याल 2027 में उसका पोजेसन मिल जाएगा मुझे। तो दुबई में तो प्लान है मेरा, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि सियासत करनी है तो फिर मैं बाहर नहीं जा सकता, वो क्योंकि सियासतदान पे एक ठप्पा बहुत अच्छा लगता है कि लोग इनके एडवांस में वीज़े लगे हुए हैं परमानेंट। और आज मैं नोट करवा रहा हूँ कि मेरा दुबई में अपार्टमेंट भी है, उसके अलावा मेरे पाकिस्तान में बिजनेसेस है। तो कल को मेरे को जो मैं MPA बन जावांगा, कोई मनु ओहदा मिल जाएगा, फिर मनु ये ना आके पूछना कि हुण तुसीं इन्ना कुछ बना लिता, मेरे को हुण भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। ये हम क्यों पूछेंगे आपसे? हाँ, बहुत से ऑडियंस दुबई की सब ने विरक किधर गया, और कुछ लोग तो अभी तक इंतजार में बैठे हुए हैं, क्योंकि जो माशाल्लाह आपने वहाँ पे बिजनेस किया या जो चीजें छोड़ के गए हैं वो अभी तक लोग आपको याद कर रहे हैं, लेकिन किसी के साथ जो भला किया हो वो हमेशा याद रहता है। विरक अब उनको क्या पैगाम देना चाह रहा है? अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताएं, आप बार बार कह रहे हैं कि दुबई से जो है ना आप निकल गए और दुबई के लोग याद करते हैं। यहाँ पे ना पाकिस्तान में एक मेंटालिटी है, जब इस तरह की बात करें लोग कहते हैं पता नहीं शायद पैसा लेके भजिया किसी का, और आप जानते हैं कि दुबई में मैंने 1 रुपया कभी किसी का ना लिया ना। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को कारोबार खुलवा के दिए, करवा के भी दिए बिजनेस के बारे में, इसीलिए तो लोग अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं दुबई में। मैं हल्फन कहता हूँ जी, मेरा ऑटो का बिजनेस इस बंदे ने शुरू करवा के दिया हुआ है मुझे। हाँ, और माशाल्लाह मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ और आप अच्छा काम कर रहे हैं। अभी लास्ट टाइम आपने पता नहीं एक बंदे को अटैच किया था, वो इंडिया का था शायद, तो उसने बड़ा अच्छा आपके साथ जो है ना पार्टनर बन के, और बड़ी आपने महंगी गाड़ियाँ उठाई हुई थी। देख लें, उधर भी हमने आपका जिक्र नहीं छोड़ा। हाँ माशाल्लाह, नहीं ये तो आपका बड़ा पार्टनर है। देखें, जहाँ पे आपके इन्वेस्टर को जरूरत है मेरी, तो मैं आपके लिए ऑनलाइन 24 घंटे हाजिर हूँ, आप कॉल करें। अच्छा जी, कोई किसी किस्म की गाड़ी के मतलब, मुझे पहले भी बताया था, अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहिए, अगर आपका बिजनेस उस स्केल पे जा रहा है कि आपको इस बंदे की तलाश है या ऐसे बंदे की तलाश है जो ऑटो का कीड़ा है, यानी कि आपको एक पूरी लॉट उठानी है, कोई कह लें कि 2 से 3 आपको कंटेनर उठाने हैं गाड़ियों के, तो आप विरक साहब आपके लिए दुबई में आ सकते हैं। विरक साहब, मैं अगर कुछ गलत नहीं कह रहा तो आप हाँ आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। अगर बड़े लेवल पे काम करना तो इंशाल्लाह आपको सपोर्ट की जाएगी। विरक साहब माशाल्लाह अब तो बहुत ऊंची चीज हो गई है भाई, ऐसी भी नहीं फट सकते। नहीं वो ऐसी कोई गल नहीं है, मेरे सारे अल्लाह दी। अगर आपको किसी किस्म की दुबई में हेल्प चाहिए फिजिकली या कंसल्टेंसी भी ये देते हैं यहाँ से, तो दुबई का विरक साहब का मैं नीचे जो इनका नंबर है वो भी मेंशन कर देता हूँ, इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो भी मेंशन कर देता हूँ। आप 24/7 डेज विरक साहब से कभी भी आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है विरक साहब? हाँ इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। विरक ने डी को दुबई से छोड़ा है और विरक ने डी से डोगर मोटर को पकड़ लिया, ये खुला तजाद है। नहीं वैसी ते विकास साहब कोई गल नहीं, ये डोगर साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡੋगर ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਆਫਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੁਬਈੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆਏ ਨੇ? नहीं डोगर साहब है है भी नहीं। डोगर साहब का अच्छा कारोबार है। डोगर साहब को वैसे भी मैं जब ये मशहूर नहीं थे तब से मैं देख भी रहा हूँ, जानता भी हूँ।
तब इनका जोड़ टाउन में नया नया सेटअप शुरू हुआ था, तब इतने फेमस नहीं थे। डोगर साहब को अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी है। 2023 के बाद डोगर साहब को जो है ना फेम मिला है सोशल मीडिया पे ज्यादा। तो अभी आप जो देखते हैं, डोगर साहब वैसे भी बड़े पोलाइट आदमी है और आपकी मुलाकात इंशाल्लाह करवाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई। और डोगर साहब का यहाँ पे सेटअप ऐसे ही है जैसे आपने अभी इतनी बड़ी कार ऑक्शन दुबई में नहीं देखी होगी, मैं आपको सच कह रहा हूँ। नहीं, मैंने डोगर साहब का देखता रहता हूँ, उनको मैं फॉलोअर्स भी हूँ। अच्छा, डोगर साहब को आपने ज्वाइन किया, फ्रेंडशिप थी आपकी, हाँ। उसके अलावा कोई बिजनेस कोलैबोरेशन वगैरह कुछ? मेरे दोस्त यार काफ़ी काम कर रहे हैं, लड़के भी अपने काम कर रहे हैं, 20-25 बंदे हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे। ऑक्शन से गाड़ियाँ उठाते हैं, बाहर सेल भी कर देते हैं और अच्छा बिजनेस उनका चल रहा है। डोगर साहब का एक बड़ा अच्छा ऑक्शन का पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में इस टाइम शोरूम की अगर बात की जाए, जो लेजेंड पर्सनैलिटी है ना वो डोगर साहब ही है। डोगर साहब का बड़ा नाम है और बड़ी गाड़ी सेल करते हैं। आपको पता है विकास साहब की इतनी गाड़ी 1 मंथ के अंदर इनकी जो 4 से 5 हज़ार गाड़ी सेल होती होगी एक शोरूम पर। विरक को गाड़ियों का इंजन, सस्पेंशन और जो चेसी है उसका एक्सपीरियंस है। दुबई का भी है, दुबई का भी है, पाकिस्तान का भी है। डोगर साहब को किस चीज़ का एक्सपीरियंस? नहीं, डोगर साहब को एक्सपीरियंस बड़ा है। वैसे तो कभी डोगर साहब के साथ इस तरह की बातचीत मेरी नहीं हुई, ना उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस पूछा ना कभी मैंने पूछा, लेकिन डोगर साहब का एक्सपीरियंस भी बहुत जालिम है। ओहो, मैं कहता हूँ कि आप वो ना जमन कुंडरी गाड़ी की आगे रख देते हैं आपके। पाकिस्तान में किसी थाने में एक दरखास्त भी हुई होगी ना उस गाड़ी के खिलाफ, तो उनके लड़के वो भी निकाल के आगे रख देंगे कि फलां थाने में इसकी दरखास्त है, जो कि आप जब गाड़ी खरीदते हैं कहाँ चेक करवाते हैं सारा कुछ। लेकिन इसलिए आज से डोगर साहब जो है ना यकीन करें छा गए। ये भी प्रमोशन नहीं है, ये एक मैं वैसे ही जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ डोगर मोटर्स के बारे में, क्योंकि मेरा बिजनेस मोटर्स का है, रियल स्टेट का और ऑक्शंस का दुबई में। मैं पाकिस्तान में आया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ में जो धूम मची हुई है डोगर मोटर्स की। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डोगर मोटर का अगर कोई आपको गाड़ी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे गाड़ी चाहिए, मैं डोगर मोटर ही चूज क्यों करूंगा? देखिए, पूरे पाकिस्तान में ना आपको हजारों के हिसाब से शोरूम है। आपको कोई भी शोरूम गाड़ी की गारंटी कोई कुछ दिनों की दे दे तो दे दे, लाइफ टाइम फाइल की गारंटी नहीं देगा। जिसकी फाइल डोगर मोटर से होकर निकलेगी ना उसकी गारंटी समझेगा लाइफ टाइम है। विरक साहब की भी तो डोगर साहब की भी, ये अपने लिए गारंटी तो हम दे रहे हैं। इसलिए आदनल कोई भी शोरूम, हजारों शोरूम ने कोई भी तो फाइल की गारंटी नहीं देता। तो डोगर साहब की जी चैक एंड बैलेंस है वो बहुत फास्ट है, उत्थे किसी किस्म का रिश्वत का निज़ाम कोई नहीं है। मैं फिजिकली खुद विजिट किया है विकास भाई कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ना पैसे दे के कोई 2 नंबर गड्डी भी आगे पीछे हो जाना, ये वो नहीं। थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, ठीक है? फिर सियासत बीच में आ रही है। आपकी 2.5 करोड़ की गाड़ी देख के आ रही है, उसके पीछे माशाल्लाह अब उनको भगवान कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? नहीं, लेजेंड पर्सनैलिटी सारी जो लगी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। या मैं कुछ कड़वे वर्ड यूज करूं कि जो आजकल हमारी आवाम डर की वजह से कर रही है या किसकी वजह से कर रही है? अपने जनरल की फोटो लगी हुई है पीछे, गाड़ी के पीछे जी। यार मैं आर्मी का फैन हूँ, अल्लाह पाक मौका दे, अभी भी जरूरत पड़ी आर्मी को हमारी तो इंशाल्लाह फुल टाइम सपोर्ट होगी। और जनरल आसिम मुनीर साहब का वैसे भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, बहुत बड़ा फैन हूँ। ये सियासत नहीं है, ये सियासत से हट के इनका मैं फैन हूँ। और इवन तक कि मैं अपने खानदान में भी इनके मुतालिक कोई बात नहीं सुनता, लेकिन ये कि आर्मी हमारी मेरी तो जान है और मेरे दिल में रहती है। मेरे बीवी बच्चे सारा कुछ कुर्बान। बहुत से बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं। ये एक जनरल सा क्वेश्चन है मेरे सामने आ गया, मैंने कहा विरक से भी मैं पूछूं, जो भी चीजें अभी चल रही हैं पॉलिटिशियंस में, आप एक ही स्पेसिफिक पार्टी को ज्वाइन कर लें या किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लें, आप आर्मी के खिलाफ नहीं बोल सकते। क्या विरक भी उसी लाइन में खड़ा हुआ है? क्या विरक भी उसी सॉफ्टवेयर अपडेट होने से डर रहा है कि उसकी मोहब्बत आर्मी के लिए बड़ी हुई है? नहीं, मेरी तो आर्मी के लिए बेलौस मोहब्बत है। सॉफ्टवेयर अपडेट ऐसा लोगों की होती नहीं है। मैं आर्मी के ख़िलाफ़ पहले भी कभी नहीं था और अब भी कभी नहीं होऊंगा, क्योंकि देखिए विकास भाई, एक आर्मी होती है जो हमारे लिए, हम रात को सो रहे हैं ना, तो ये आर्मी की वजह से रात को सुकून से सोते हैं। हमारी माएँ बहनें सारा कुछ जो सेफ़ है ना, वो सिर्फ हमारी आर्मी की वजह से है। नहीं तो आपने जिन मुल्कों के पास सही प्रॉपरली आर्मी नहीं है या वो एटमी ताकत नहीं है, तो आपने उनका हाल भी देख रहे हैं। हाँ, हाल देख रहे हैं ना आप। उसके अलावा वो देखे फ़लस्तीन में, देखें आर्मी नहीं थी ना, फ़लस्तीन में क्या हुआ सारा कुछ आप देख सकते हैं। मैं तो बयान भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी आर्मी से बेलौस मोहब्बत करता हूँ और इस आर्मी के लिए दुनिया की सब चीज़ें कुर्बान है। सियासत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना आर्मी सियासत में है, ना लोग कहते हैं सियासत आर्मी के साथ ही है और आर्मी सियासत के साथ ही, ऐसे नहीं है, कुछ भी ऐसा। दूसरी पिक्चर मोहतरमा मरियम नवाज, उनका भी समझे मैं फ़ैन हूँ और दूसरे नंबर पे उनकी पार्टी को ज्वाइन किया हुआ, तो इसलिए उनकी पिक्चर लगाना तो लाजमी। उनकी पिक्चर वैसे भी रोड पे इतनी जगहों पे लगी होती है, आपको मेरी गाड़ी भी नजर आई है, आपने पूरे लाहौर में उनकी कई पिक्चर नहीं देखी? नहीं, मैंने माशाल्लाह देखी है उनकी पिक्चर, हर जगह पे लगी हुई है, हर जगह लगी हुई है। इवन के
हर जगह लगवाई भी गई है, वो भी मैंने देखा गया नहीं है लगवाई कि- नहीं गई, देखो लोग चाहते हैं उनको। हाँ नहीं, लोग भी चाहते हैं। चलें अब नहीं, आपको मेरी गाड़ी क्यों नजर आती है ये पिक्चर के ऊपर? मतलब मेरी गाड़ी पे पिक्चर मेरी गाड़ी पे अगर उनकी तस्वीर लगी है तो मैं करंट सिचुएशन देखता हूँ, मैं वो बात नहीं करता कि देखें गवर्नमेंट आपकी है, सॉफ्टवेयर अपडेट वाली बात हुई है हमारी। मैं करंट सिचुएशन देखता हूँ कि विरक आज उधर खड़ा हुआ है जिधर यानी कि कोई आम बंदा नहीं आ सकता। गवर्नमेंट भी विरक की नहीं, गवर्नमेंट आज मैं आपकी ऑडियंस को भी कहूँ, गवर्नमेंट असल में मेरी नहीं है ना, गवर्नमेंट PMLN की है। ये बेसिकली PMLN जो है ना, ये हर एक अवाम की है, ये आपकी भी है, ये जो भाई खड़े हैं उनकी भी है, जो ऑडियंस बैठी है उनकी भी है, ये सब उन लोगों की PMLN है। इनसे मोहब्बत वैसे करनी चाहिए, मैं नहीं किसी को कहता कि आप उससे करें उससे करें, लेकिन इससे मोहब्बत खालिस्तान आपकी होनी चाहिए क्योंकि ये आप सब की है। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ। वक़्त का जो अमीर है ना, उसकी अतात तो आपको हुक्म है कि आप उसकी अतात करें। आपके तवज्जुह से अगर मैं एक सवाल करूँ कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, क्या हमारे जो सब पंजाब के शहर हैं वो बराबर गवर्नमेंट की नज़र में हैं कि नहीं? ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जो फैसिलिटीज़ लाहौर को दी जा रही हैं वो दूसरे किसी शहर को नहीं। इसी तरह जैसे अभी रिसेंटली एक फेस्टिवल गुजरा है बसंत का, उसके हिसाब से भी दूसरों का शिकवा है कि हमें अलाउ नहीं किया गया, जैसे कि लाहौर में हर चीज़ की गई है। 18-20 साल बाद बसंत ओपन हुई। लाहौर एक तो बड़ा शहर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान का बड़ा शहर तो वैसे कराची भी है, लेकिन मैं पंजाब की क्योंकि बात कर रहा हूँ, लोग कह देते हैं कि यार वो मैसेज कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि जी कराची भी बड़ा शहर है। वैसे अब देखा जाए तो सभी शहरों में हो रहा है। आप गुजरावाला में चला जाएं, अभी वहाँ पे एक नई मेट्रो का आगाज़ हुआ है। गुजरावाले में जो डेवलपमेंट के जितने काम हो रहे हैं वो पूरे बेसिकली पंजाब में हो रहे हैं, और चेक एंड बैलेंस सारे पंजाब की सभी जगहों पर है, खाली नहीं कि लाहौर में है। इवन कि मैं अभी सरगोदा लास्ट टाइम गया था तो उसके रोड्स देख के तो मैं परेशान हो गया, ऐसा लग रहा है DHA में मैं दाखिल हो गया हूँ। जनरल की फ़ोटो लगाना, मरीम नवाज की फ़ोटो लगाना, या विरक की फ़ोटो भी लगी हुई है, चलें वो तो आपकी अपनी सवारी है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। इन सब की फ़ोटो लगाने से क्या हमारे पाकिस्तान में माशरे पे कोई असर, क्या इसको ये शोर करवाना है कि मेरा कोई कनेक्शन? नहीं, ये शो नहीं करवाना। देखें, आप अपनी गाड़ी पे अपनी किसी भी फ़ैन की तस्वीर लगा सकते हैं। जैसे अभी आपने डोगर साहब का जिक्र किया, डोगर साहब ने अपनी तस्वीर लगाई है, साथ में बिलाल मारद के वो फ़ैन है, बिलाल मारद उनका फ़ैन है तो उन्होंने बिलाल मारद की लगाई हुई है। तो ये तो लगाना कोई, मैं नहीं समझता कि ऐसी बुरी बात है, और शो ऑफ भी करवाना नहीं है। शो ऑफ क्या करवाना है जी? देखें, जिनसे मोहब्बत है, और मोहब्बत ये लाइफ टाइम है, और वैसे भी अल्लाह ताला जना आसिम नदवी साहब को लंबी ज़िंदगी दे, वो फील्ड मार्शल बन गए, वो ताहयाती के लिए है, तो ऐसी कोई वो बात नहीं है। सियासत से जो PMLN से हों तो इसलिए वो PMLN की तस्वीरें लगी है, तो उसमें उसी ओहदे वाले पासे ज़्यादा ही कोई फोकस करता है। चले हट जाते हैं इस पे, सियासत तो इस पे हट जाते हैं, बिजनेस से हट जाते हैं, अभी आते हैं सोशल मीडिया की तरफ। अच्छा, विरक का पाकिस्तान सोशल मीडिया से क्या ताल्लुक है और कौन कौन से कनेक्शन? सोशल मीडिया पे दोस्त यार काफ़ी सेलिब्रिटीज़ का पूछ रहे हैं कि वैसे पूछ रहे हैं? वैसे ओवरऑल आजकल जो सोशल मीडिया, तो देखें सेलिब्रिटी आप कह सकते हैं उसको, या जैसे भी कह लें, क्योंकि हर कोई एक्टर तो नहीं है, लेकिन जो भी टिकटॉक पे है वो एक्टर से कम भी नहीं है। सोशल मीडिया पे मैं फ़िलहाल तो 2 बंदों का फ़ैन हूँ। अच्छा, जिनका मैं फ़ैन हूँ, हालांकि दुनिया मेरी फ़ैन इंशाल्लाह होगी और उम्मीद है अल्लाह के घर से, लेकिन ये कि जिनका मैं फ़ैन हूँ ना, एक तो वो है डॉक्टर साहब, डॉक्टर सबीउल इस्लाम, और फिर एक है डोगर साहब। ये 2 बंदे ऐसे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने वेरी पॉजिटिव वीडियोज़ होती है इनकी, किसी किस्म का इनका फेक प्रमोशन नहीं है, फेक फेम नहीं है इनका, जो आप देखते हो वैसे ओरिजिनल ही है, ठीक है। और मैं इनका फ़ैन हूँ, और बकाया वैसे ताल्लुकात तो मेरी सभी के साथ भी है, वो पतलू के साथ भी है, मिस्टर पतलू जो लीडर है टिकटॉक का, उसके अलावा उस्मान भाई के साथ भी है, उस्मान विरक साहब के साथ, उनके बड़े भाई हैं, ठीक है, उनके साथ भी है। बिलाल जो मियाँ बिलाल एडवोकेट, उसके साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों के साथ ताल्लुकात है, ऐसा नहीं, आपको पता है मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी रहा हूँ, तो उस लिहाज से तो काफ़ी ताल्लुकात है। सोशल मीडिया में मेरी अपनी तो फ़िलहाल इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह होगी, साथ साथ चला रहे हैं। आपको पता है सोशल मीडिया पे एक ही दम बंदे को उठाता है, एक ही दम गिराता है। 2023 में फेम आया था हमारे पास, लेकिन वो उसके बाद हमने इतनी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाई तो गिर गई। अब मुझे बताएं, क्योंकि मैं इन्वेस्टर कंसल्टेंसी ये वो दुबई में करता हूँ, आज आके मेरा शुरुआत भी वहीं से है, बिज़नेस से, और मेरा इख्तिताम भी बिज़नेस से ही है। मैं विरक साहब से पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट आर सेफ
और नो? पाकिस्तान में 99% सेफ है। देखिए पाकिस्तान में एक चीज़ है, आपने अपना पैसा किसी के हाथ में नहीं देना, खुद से कारोबार करें। पाकिस्तान में बड़े किस्म के कारोबार है। आप मानते हैं जो अभी जितना सारा कुछ आपने देखा है, जितनी गाड़ियाँ देखी हैं, जो मेरे घर में भी आप आए तो आपने मेरा बिजनेस भी देखे हैं। तो मैंने 30,000 रुपये से कारोबार शुरू किया था। 30,000 से काम शुरू किया? सिर्फ 30,000 PKR। ओके। 2006 में PKR से 30,000 से कारोबार शुरू किया था, वो भी किसी की गाड़ी से दिहाड़ी लगा के थी। 30,000 में वहाँ से उठा के लेके आया था। वैसे तो ये आपका सवाल नहीं है, लेकिन चलो मैं ऐड कर देता हूँ कि पाकिस्तान में इस हद तक सेफ है तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं ना। अगर ऐसे होता तो हमारे साथ आज तक फ्रॉड श्रॉड हो चुके होते ना। तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप चले, अल्लाह पाक बरकत डाल देता है। 30,000 से कारोबार शुरू किया हमने। 4 मोटरसाइकिलें किस्तों में निकलवाई। उस टाइम 4 मोटरसाइकिलें किस्तों में निकलवाई थी, वो फिर चलाना शुरू की। मुझे याद है 2008 में मैंने इंस्टॉलमेंट पे HBL से मेहरान निकलवाई। 4 बाइकें थी मेरे पास रेंटे कार पे और एक मेहरान गाड़ी चलती थी। फिर आस्ता आस्ता अल्लाह का शुक्र है चलता रहा। अगर डिटेल पूछेंगे डिटेल भी आपको बता दूंगा, डिटेल सारी याद है। पाकिस्तान में कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो आप लोगों को मशवरा देंगे उनका कि आप ये करें? पाकिस्तान में कोई भी कारोबार करें, आप किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक होता है आप खुद से कारोबार करें। अब जैसे कि हमारा लॉजिस्टिक का काम है, मैं इसके अंदर इस कारोबार में आया 2023 में। उससे पहले आपको पता है मेरा कमर्शियल गाड़ियों का काम था। तो मैं पाकिस्तान में ये जो कारोबार है ना इसमें आया, तो मैंने इसमें वकास साहब ड्राइवरों को भी जाती गाड़ियों का मालिक बनाया। वो कैसे बनाया है? आजकल के दौर में हर बंदे के पास 10-15 लाख रुपए पड़ा होता है। 10-15 लाख रुपए वो लेके आता है, मैं उसको बैंक से एक ट्रक निकलवा देता हूँ और उसको उस अपनी ही कंपनी में एक मालिक बना देता हूँ। मेरे बेसिकली वो ड्राइवर नहीं है, मेरे मालिक है, वो सारी मेरी कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, उसके अंदर वो खुद से गाड़ी चलाते हैं और खुद से जो है ना वो अपना पैसा इनकम भी खुद ही कमाते हैं, इंस्टॉलमेंट भी देते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट भी जेब में डाल लेते हैं। तो ये बड़ा अच्छा काम है, ड्राइवरों को प्रमोट भी किया। तो ये इस बिजनेस को क्या नाम देंगे पाकिस्तान में? ये बेसिकली लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है मेरा। ये पेप्सी की बेवरेजेस का काम है ना। ये एक मशवरा है आपका लोगों के लिए, यानी कि छोटे इन्वेस्टर्स के? हाँ, छोटे इन्वेस्टर के लिए। आप खुद भी कोई भी कारोबार करें, खुद का करें और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। कारोबार तो मैंने बड़े किस्म के किया, आपको पता है रेंटे कार शुरू किया, अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ गया, फिर माल्टो का काम भी किया। 3 बिजनेस ऐसे बताएं जो पाकिस्तान में आपको हमेशा प्रॉफिट देंगे। देखें, प्रॉफिट तो हर वक्त नहीं होता, बिजनेस उसका नाम नहीं होता। बिजनेस में रिस्क भी होता है, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो कामयाब है। पाकिस्तान में गाड़ियों की सेल परचेज का बिजनेस बहुत अच्छा है। आप डॉगर मोटर के साथ अटैच हो सकते हैं, गाड़ी खरीदें वहाँ से वारे की और बाहर आप जो है ना अच्छा, अगर आप दुबई में गाड़ी लेते हैं, मेरा ख्याल से 24 घंटे के बाद ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हाँ, दुबई में गाड़ियों की कीमत कम होती है। फिर उस गाड़ी की कंडीशंस, फिर उसके माइलेज, फिर काफ़ी ऐसी चीज़ें आती हैं कि उसकी वैल्यू कम होती जाती है। पाकिस्तान में ये बड़ी मैंने एक चीज़ देखी है, जितनी गाड़ी पुरानी होती है उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती जा रही है। इट डजंट मैटर कि उसका कोई टचअप हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है, माइलेज का इशू हो गया है। गाड़ी का अगर इंजन, चेसी, उसकी जो सस्पेंशन सब कुछ ठीक है तो वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है। हाँ, इसका ऐसे ही मिसाल ले लेंगे जैसे 2015 मॉडल, अगर कोई GLI की बात करें ना हम लोग पाकिस्तान में, जिसने 2015 में खरीदी थी, 15 में गाड़ी थी तकरीबन कोई 16-1 लाख रुपए की 0 मीटर। उसने आज 2026 में अगर वो गाड़ी सेल करे ना और सारी गाड़ी पेंट भी हो जाए, विकास साहब उसका इंजन भी तब्दील हुआ हो, तो वो गाड़ी फिर भी गिरी से गिरी जो है ना 28-1 लाख रुपए की आज भी है पाकिस्तान में। अब आप देखिए इतने सालों बाद इन सारी गाड़ी भी पेंट हो गई, इंजन भी तब्दील हो गया, फिर भी 28 लाख। अगर बहुत वेल मेंटेन है तो 32-33 लाख की भी सेल हो सकती है 15 मॉडल। तो देखें ना पाकिस्तान में कैसे वो 3 गुना 2 गुना ज़्यादा। ये पाकिस्तान में स्केलेबल बिजनेस है। पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर हो या कारों में, आज आपने चीज़ 100 की खरीदी है ना, 5 सालों बाद अगर आपने सेल करनी है ना तो वो आपकी 200 की, 150 की, 200 की बिकेगी लास्ट। सेकंड बिजनेस ये है कि आप छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं तो अच्छा सा फूड स्टॉल बना सकते हैं। तो पता है पाकिस्तान में सारा ब्रांड पाकिस्तान से बन के बाहर जाता है डेनिम का, तो आप वहाँ से होलसेल से पैंट वगैरह और बच्चों की गारमेंट्स उठा के स्टॉल लगा के वो भी सेल कर सकते हैं। वो भी बड़ा अच्छा बिजनेस है। हम लोग तो एक काम करते हैं होलसेल पे ना, हमारा तो बेसिकली री एक्सपोर्ट होता है दोबारा से। पाकिस्तान में आप प्रॉपर्टी को या रियल एस्टेट को किधर देख रहे हैं करंट सिचुएशन? पाकिस्तान में बूम आने वाला है रियल एस्टेट के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर जो घरों का ना, जो लोग घर बना के सेल करते हैं उसमें इतना बूस्ट नहीं है। उसमें एक स्ट्रगल बहुत है, साल लग जाता है एक अच्छा घर तैयार करने में। फिर उसके बाद आप जब उसको सेल करते हैं वो 2 महीने में हो, साल में हो, 2 साल में हो, ऐसा टाइम उसमें बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन जो है ना ये अपार्टमेंट्स का बिजनेस वो अच्छा है। और आपको पता है जो दुबई में आप बेड स्पेस का काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में भी शुरू हो गया, इस्लामाबाद में शुरू हो गया है। एक कमरा वो देते हैं। ये मैंने देखा भी है, ये खाली सुना नहीं है, ये मैंने देख के भी आया हूँ इस्लामाबाद में। ये हॉस्टल भी लड़कों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के साथ इनका कनेक्शन भी हुआ। अभी लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दुबई की करंट
सिचुएशन आप पाकिस्तान से उसको कैसे देख रहे हैं? या दुबई के साथ जो भी इस टाइम हालात चाह रहे हैं वो है तो नाजुक है, लेकिन दुबई में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए दुबई फिर दोबारा स्टैंड कर जाएगी। अगर कोई ये जंग इंशाल्लाह रुकनी है तो दुबई फिर दोबारा स्टैंड कर जाएगा और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ पहले से ज़्यादा निकलेंगी। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि अभी जो पहले अपॉर्चुनिटीज़ थे ना, पहले दुबई एक जगह पे स्टैंड कर रहा था, अब जैसे थोड़ा सा नीचे आया तो एकदम से इसने बूस्ट करना ना, तो ये टाइम है दुबई में इन्वेस्टमेंट करने का। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, ठीक है, और बात को अंडरस्टूड भी कर रहा हूँ। लोग काफ़ी डरे हुए हैं, लोग अब उनको हम कह सकते हैं कि उनको बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है या उनका बैकग्राउंड बिजनेसमैन वाला नहीं है या कुछ ऐसा, कि लोग उस हकीकत को नहीं समझ रहे कि पैसे को या सिक्के को किधर फेंकना चाहिए, ठीक है, और ताश का जो पत्ता है किधर फेंकना चाहिए। दुबई ने काफ़ी फेसेस किए हुए हैं, ये जो हालात हैं काफ़ी बुरे फेस भी पहले भी किए हैं। उसमें सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे पास कोरोना की है, पूरा क्लोज करके, इससे ज़्यादा बुरी कंडीशन थी और पूरा बंद हो चुका था, कोई बाहर 3 महीने तक मैं खुद वहाँ पे रहा हूँ, 3 महीने तक मैं जॉब पे नहीं गया, लेकिन 3 महीने बाद दुबई जैसे उठा है उसने तो कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। पहले भी वॉर चले हैं, पहले भी हमले अबू धाबी पे भी हुए हैं, कोई रीजन्स में प्रॉब्लम हुए हैं, लेकिन दुबई उठा है। इस बार क्या होगा? इस बार थोड़ा लंबा चल रहा है और लोगों को करंट सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यार एक तो दो बातें करूँगा। एक तो आपने देखा होगा कि शेर जो होता है ना, शेर, उसको शिकार करने के लिए 4 कदम पीछे होना ही पड़ता है। देखिए बुरा वक्त आता है तो 4 कदम पीछे होना ही अच्छी बात है। अगर दुबई में अभी थोड़ा सा मसला मसाइल है, लेकिन ये कि जब इसने बूस्ट करना है ना, इसका शिकार बड़ा होना है दुबई का, ठीक है, पूरे दुबई ने शिकार खिलाना है लोगों को, ठीक है, कि ये आ गया है, मेला लग गया है तो लुट लो, तो ਤੁਹਾਡਾ काम है लुट लो उस टाइम। और सेकंड बात ये कि अवाम जो है ना, अवाम हमारी है लकीर की फ़कीर, चलती ट्रेन पे सफ़र करना पसंद करती है। ट्रेन खड़ी होगी ना तो जाके अपनी सीट नहीं जो है ना सीट पे नहीं बैठेंगे। जब ट्रेन चलना शुरू होगी ना तो ऐसे भागेंगे जैसे पता नहीं आज इन्होंने फतह कर लेनी है ट्रेन, ठीक है। ये हमारी अवाम का एक कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट से अवाम को बाहर निकलना चाहिए। तो जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो बेसिकली सुकून वाली ज़िंदगी पसंद करते हैं कि ट्रेन खड़ी है उसके अंदर जाके प्रॉपरली सीट पे बैठते हैं और वेट करते हैं ट्रेन चल पड़ेगी और वो अपने मुकाम तक सही पहुँच जाते हैं। ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਦੇ ट्रेना च चढ़ते हैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ जा रहे होंगे ने, ਜ਼ਲੀਲ हो रहे होंगे ने, कोई सीट चंगी लभे ना लभे। 2 चीज़ें अब आ गई हैं। अब आप कह रहे हैं कि हालात सही होंगे और दुबई फिर से बूम करे। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें कि दुबई में करें? देखिए ये तो आप पे डिपेंड करता है। मैं अगर बात करूँ तो मेरा पाकिस्तान में ऑलरेडी बिजनेस बहुत अच्छा है, तो मैं तो पाकिस्तान से बाहर जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। हाँ अगर मैं करूँगा तो मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करूँगा। अभी जो कंडीशन चाह रही है ना, अभी मैं लास्ट टाइम प्लान सोचा है, जैसे ये जंग के मामला होते हैं ना प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हमारी आवाम ही है जिन्होंने डाउन थोड़ी सी कर देनी है, जैसे डाउन होनी है तो इंशाल्लाह दुबई में लो धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। विरक का पाकिस्तान में बहुत स्केलेबल काम चल रहा है और विरक मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहा है। हाँ तो मैं इसको क्या समझूं? यार दुबई में और सऊदी अरब में मेरा प्लान है ये लॉजिस्टिक का बिजनेस ही करने का, और बड़ा अच्छे लेवल पे ये बिजनेस है, ठीक है। आपको पता है पेप्सी एक ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया में है, ठीक है, तो इसका एक्सपीरियंस हम बाहर भी लेके आ सकते हैं, बाहर भी शेयर करेंगे। जब शेयर करेंगे तब दोबारा आपसे पॉडकास्ट करेंगे और फिर उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बताएंगे ये क्या है क्या नहीं। चलिए विरक साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग माय पॉडकास्ट, ठीक है।